50 शेड अदनान सिद्दीकी और ओके। अदनान सिद्दीकी और इरज मंजूर मॉडल। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अलादिता एंड यू आर वाचिंग वन मैन शो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे जनाब। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी ड्रामास पर, जो ना सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक बेहतरीन तफरीह का मौका है, बल्कि बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़ौक़ व शौक़ से देखे जाते हैं। इस सब की वजह पाकिस्तानी ड्रामास का एक बेहतरीन मेयार है, और इस मेयार के पीछे बेहतरीन कहानी, उम्दा डायरेक्शन और बेहतरीन जो है वो कास्टिंग है। आज हमारे साथ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा ही रोशन सितारा मौजूद है, जिन्होंने जब ड्रामास को हाथ लगाया तो हर एक ड्रामे में एक नई स्टोरी लेके आए और उससे एक तारीखी ब्लॉकबस्टर साबित किया, और जब फिल्म को हाथ लगाया तो हर फिल्म को सोना किया। ब्लॉकबस्टर फिल्म 7 दिन मोहब्बत दिन और जीवन हाथी का स्क्रीन प्ले लिखने वाले और कुदूसी साहब की बेवा खतून मंजिल कलसूम आपा का कुंबा जैसे बेहतरीन और इसी तरह के मजीद बेहतरीन ड्रामे देने वाले मेकर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। फसी बारी खान, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह दिता खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे तो पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और बुलाया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सर इट्स प्लेयर फॉर अस टू। तो सबसे पहले तो ये बताइए, आपके ज़्यादातर जो ड्रामाज हैं उनका जो टाइटल है वो ख़वातीन के नामों से मुंसलिक है, ऐसा क्यों? यार मुझे ऐसा लगता है, एक राइटर के तौर पे मुझे लगता है कि जो एक औरत का किरदार होता है ना, मुझे लगता है उसमें डेप्थ ज्यादा होती है, उसमें वेरिएशन ज्यादा होती है। ये कि देखिए, मर्द हमें क्या होता है, दो तरह के मिलते हैं एक्सट्रीम है। या तो एक मर्द आपको मिलेगा जो बहुत नेक शरीफ फारसा होगा, एक मर्द होगा जो बड़ा कमीना होगा। उसके दरमियान के आपको मर्द नहीं मिलते। औरत की साइकी, जैसे औरत को कहते हैं ना, वो घिसी पिटी सी मिसाल है, लेकिन कि जी औरत समंदर है और उसको लहरों को जांचना मुश्किल है। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि जो औरत का किरदार होता है वो किसी भी राइटर को बड़ा वो करता है, क्योंकि औरत जो होती है उसकी नफ्सियात, उसकी गहराई, उसको समझते समझते आपको बहुत वक्त लगता है। और ये अक्सर ये होता है कि आप जान भी नहीं पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी राइटर के लिए, जैसे अगर मैं राइटर हूं तो मुझे औरत का किरदार इसलिए वो लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए उसमें कहने के लिए बहुत कुछ होता है। शायद इसी वजह से मेरे जो किरदार हैं वो औरतों पर मबनी थे। इसलिए ये भी मालूम होता है कि जो आपके ड्रामा है, जो आपका कंटेंट है, उसमें जो ख़वातीन कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि मर्दों पे इतनी तवज्जो नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कोई भी किरदार होता है, जैसे अगर आप लिख रहे हैं, मेरा तो ये होता है कि कोई एक मैं अपने ड्रामे में, मेरी अपनी कोशिश होती है कि कोई किरदार चाहे वो 2 जुमले बोलने वाला हो, लेकिन उसकी एक अहमियत हो। मतलब मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि जी जैसे होता है कि जी एक्स्ट्राज आप रख लें, या मतलब आप दूसरे लोग रख लें जिनको मतलब काम की मतलब बस आपको सिर्फ अपने पेज भरने, तो आपने कुछ आपको सीन बढ़ाना है तो आपने फलां जी दोस्त का किरदार डाल दिया, दुकानदार का डाल दिया। ये मैं बिल्कुल नहीं करता। मुझे होता है, मैं कहता हूँ मेरे उसमें एक जुमला भी अगर कोई बोले तो मतलब उसके पास हो कुछ करने के लिए। तो मैंने मर्दों पे भी बहुत लिखे हैं। मेरा गुगली मोहल्ला आप देखिए, वो लड़कों की टीम है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें वो उस पे करता है। पाकिस्तान कोचिंग सेंटर एक मैंने लिखा, वो यूथ बेस्ड था, वो मैंने की। तो अभी जैसे मैंने घिसी पिटी मोहब्बत की, इसमें मर्द औरत बराबर। तो कभी होता है कि आपका तवाज़ुन एक तरफ झुक जाता है, कभी होता है आपका तवाज़ुन दूसरी तरफ आ जाता है। तो ये तो 2 पलड़े हैं तराजू के। ठीक। अच्छा, अभी जो है हमने देखा आपके ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हिना दिल पजीर उनमें होती हैं, उनके साथ आपका काम करने का तजुर्बा कैसा है? हिना के साथ बहुत अच्छा है, हिना दिल पजीर, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक हैरान कुन एक्ट्रेस हैं, जो आपको हैरान करती हैं अपनी अदाकारी से। तो इसीलिए हिना के साथ टीम बनी। हमारे डायरेक्टर थे मजहर मोइन, वो भी साथ होते थे। तो हम तीनों का एक जो एक वो जिसे कहना चाहिए ट्रायंगल बना, हिना, मेरा, मजहर का, और जो माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा। हम लोगों ने कई चीजें एक साथ की। तो वही बात है कि देखिए, हर अच्छे काम के पीछे एक आपका टीम वर्क होता है। तो जब टीम वर्क आपको है, जो आपके मिजाज को समझते हैं, आपको समझते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज बेहतर निकलती है। सर एक और चीज भी है, ये जो है वो हमारी इंडस्ट्री में, मीडिया में ये देखा जा रहा है, बल्कि ये सब बोलते हैं कि जो फसी बारी खान के मौज़ूआत है ड्रामास के, जो उनमें कैरेक्टर्स हैं वो मुतनाज़ हैं, वो कंट्रोवर्शियल है। इस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, देखिए हर आदमी का, हर राइटर का एक अंदाज होता है लिखने का। मैं अपने आप को इधर कोई जिसे कहना चाहिए वो नहीं करूंगा, अपनी वकालत नहीं करूंगा कि जी मैं नहीं लिखता इस तरह का, या मुझ पे इल्जाम है। मैं कहता हूँ है, मैं बोल्ड लिखता हूँ। ये बात इंडस्ट्री में जितने भी ड्रामा इंडस्ट्री वाले लोग हैं उन सबको पता है, क्योंकि मेरे जो शुरू के भी ड्रामे थे वो मेरे इसी तरह के थे। मैंने
देखिए हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, जिस तरह हर मुसव्विर का अपना एक स्टाइल होता है, वो अपनी लकीरों से पहचाना जाता है अपने। तो इसी तरह राइटर का होता है कि राइटर का अपना एक स्टाइल होता है। लोग कहते हैं ना कि यार आपका ड्रामा फौरन पकड़ में आ जाता है, एक दो हम सुनते हैं में पकड़ में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है आपके लिए एक एजाज की बात है। क्योंकि देखिए ना दुनिया में आप देखें अच्छा राइटर अपने जुमले से, अपनी लिखाई से पहचाना जाता है। तो शुक्र है कि चले मेरा अपना ओरिजिनल एक स्टाइल है, किसी का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं है, ना मैं किसी से इतना इंस्पायर हूँ। साफ बात है, मैं जो करता हूँ काम मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मुझे तो खुशी होती है। तो और मैंने बोल्ड लिखा है और मैं अभी भी बोल्ड लिखता हूँ, मैं अभी भी बोल्ड लिखता हूँ क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ अगर इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा आ गया कि आपको गुंजाइश नहीं मिली ऐसे काम करने की, तो जाहिर सी बात है फिर मैं खामोशी से निकल जाऊंगा। ठीक। अच्छा सर, अभी आप आ रहे हैं किसी पिटी मोहब्बत के साथ, एक चीज तो फाइनल है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है क्योंकि ये फसी बारी खान की मेकिंग है, लेकिन इसमें क्या धमाका है? अच्छा देखिए, मैं क्या चेंज है इसमें? एक बात बताऊं, मुझे कभी भी कोई चीज जो मेरी आई नहीं होती ना, मतलब जब तक वो ऑन एयर नहीं जाती, मैं कहता हूँ उसके बारे में मुझे ना कहना अच्छा लगता है कि बहुत वो कर देगा। क्योंकि देखिए अक्सर ही होता है, मैंने जिंदगी में देखा है कि आप बहुत सी चीजों की बहुत पब्लिसिटी करते हैं, बहुत माउथ पब्लिसिटी करते हैं, जगह जगह हमारे राइटर्स को असल में खुशफहमी हो जाती है कि मैंने जो लिखा है ना वो मोतियों में तो ले जाने के काबिल है। तो मेरे अंदर ये कि मैं बहुत इस मामले में, मैं कोई ये नहीं कह कि मैं बहुत वो बन रहा हूँ बड़ा, जिसे कहना चाहिए इनके सारी दिखा रहा हूँ, डाउन टू अर्थ बन रहा हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन मैं सही बात बताऊँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता है कि ड्रामा कैसा है, कैसा जाएगा। हाँ जो मैं लिखना चाहता था वो मैंने लिखा। बस मुझे, मेरे लिए खुशी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मैं लिखना चाहता हूँ, चाहे वो ड्रामा रेटिंग्स ले या ना ले, मुझे जो मेरे पसंदीदा ड्रामे जैसे तारे अनकबूत है, बहकावा, उन्होंने रेटिंग्स नहीं ली, लेकिन वो ड्रामे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वही, बल्कि मैं हर जगह एक चीज कोट करता हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है, मुमताज मुफ्ती हमारे राइटर थे उर्दू के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कहानियां हम लिखते अपने लिए लेकिन हम उससे सुनाते दूसरे। तो समझे, ये मेरी भी एक कल्बी वारदात है, जो मैं लिखना चाहता हूँ मैंने। ठीक। अच्छा, अभी कभी लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर हो जिसे आप लिखने के दौरान बहुत मुश्किल हुई हो, मतलब वो बहुत टफ हो गया हो आपके लिए इमोशनली, उस कैरेक्टर को लिखना? नहीं देखिए, पता है मुझे लगता है कि जो राइटर्स करते हैं ना, हमने यूं किया, हम उसमें जी लिया, हम उसमें मर लिए, मुझे अजीब सी बात है कि आप लिख रहे होते हैं, आप फ्लो में लिख रहे होते हैं, आप मजे लेके लिख रहे होते हैं। मतलब मैं लिखता हूँ, मुझे मेरे लिए लिखना ऐसा है कि मैं वो अपने उसके लिए लिख रहा हूँ, मेरे अंदर जो चीजें दबी हुई हैं मैं उसको निकालने के लिए लिख रहा हूँ। तो बस ये होता है, बाकी तो कोई ऐसा कोई वो नहीं होता कि मैं कहूँगी जी मैं उसके लिए वो हो गया, ही हो गया। ठीक है, आप एक उससे गुजरते हैं, आप जब कैरेक्टर्स आपके पास सवार होते हैं, हावी होते हैं, तो आप उनके अंदर घुस चुके होते हैं। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह लोग मतलब वो एग्जैजरेट करते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता। मेरे साथ या तो नहीं होता होगा, मैं हो सकता बहुत छोटे लेवल का राइटर हूँ, मेरे साथ नहीं होता। जो बड़े अदीब हैं, अजीम अदीब हैं, उनके साथ मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा आपका जो ब्लॉकबस्टर, बल्कि हर आपका जो है वो ड्रामा एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर है कदूसी साहब की बेवा, तो वो अभी भी सबके दिलों में गार करता है, लोग अभी भी देख रहे हैं, दोबारा ऑनर हो रहा है ARY के ऊपर, लोग देख रहे हैं। तो उसी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, मैं कैरेक्टर्स के नाम लूंगा, आप इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले शकूरन। शकूरन एक अहद, एक तहसीन। ओके। रूह अफ़ज़ा, माय फेवरेट। रूह अफ़ज़ा एक इंडिसाइसिव औरत, जो जरूरी नहीं है कि वो हमारे समाज में औरत की शक्ल में, वो आदमी की शक्ल में भी आती है। ओके। नाज़मा खातून। नाज़मा खातून एक कल्चर जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है बिहार का, उसको लेके एक मिटते हुए ऐप की कहानी। ओके। अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन ठरक। ओके। बुनड़िया। बुनड़िया ओके। वदूद। वदूद मल्टी डायमेंशनल किरदार, मतलब वो मुझे लगता है वो किरदार है, उसको समझने के लिए लोगों को थोड़ा, मतलब अभी बाज़ लोग समझ जाते हैं, बाज़ लोग नहीं समझते, लेकिन उसकी गहराई, उसकी नफ्सियत, मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, सबसे ज्यादा मुश्किल कैरेक्टर वो दूसरी साहब की, और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया भी। अच्छा, अभी ये बताइए, आपने फिल्म्स का भी हिस्सा बने, फिल्म्स का स्क्रीन प्ले, वो कैसा तजुर्बा था फिल्म्स का, ड्रामे से हटकर? देख, मैं कोई बात बताऊं, फिल्म का मेरा कोई इतना मजे का नहीं रहा तजुर्बा, क्योंकि मैं टीवी पे, मतलब मैं खुले मैदान में दौड़ने का आदी हूँ। फिल्म जो होती है वो जाहिर सी बात है, उसमें कमर्शियल जरूरियात होती हैं, हर आदमी सोचा था इसमें ये डाल दो तो यूं हो जाएगा। अब मैं करूंगा फिल्म, जैसे मैंने लिखी फिल्म वो बहुत कमर्शियल थी, मैंने इसकी वजह से लिखी कि मैंने कभी कोई कमर्शियल फिल्म नहीं लिखी थी, मैंने इस वजह से लिखी कि मैंने कभी कोई फैंटेसी चीज नहीं लिखी थी, तो वो मेरे लिए एक तजर्बा था, नया तजर्बा जो मैंने कर लिया। लेकिन हाँ, अब मैं करूंगा, जो भी फिल्म करूंगा वो मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपने मिजाज से करूंगा।
तो कब आप फिल्म लेके आ रहे हैं? जी, फिल्म का है इरादा, लेकिन अभी आप देखें कोरोना ने सिचुएशन जो है बड़ी, जिसे कहना चाहिए, क्रिटिकल कर दी है। सिनेमाज जो है वो आपके ओपन नहीं हो रहे, दूसरी चीजें भी बड़ी वो है, जो फिल्में बन गई हैं वो अभी तक इंतजार में। तो अभी तो बड़ा मतलब ये बड़ा एक क्रिटिकल एक फेज है जिससे हम गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह ठीक होता है फेज, तो उसके बाद कुछ करते हैं। ऑफर्स तो है मेरे पास 2। ठीक। अच्छा, एक और चीज है, जो पाकिस्तानी फिल्म्स है उनमें जो है वो स्टोरी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी ये सब चीजें अभी तो बिल्कुल हम इनिशियल स्टेज पे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे बिल्कुल एक 0 पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं। अभी तो बहुत सी चीजें सही होंगी, बहुत सी चीजें जो गलत है उनको हम सुधारेंगे, करेंगे। तो फिल्म के लिए ना हमें थोड़ा सा भी टाइम देना चाहिए। जैसे टीवी जो है ना, टीवी एक मैच्योर मीडियम है, वो कब से चल रहा है, उसकी एक मतलब एक बुनियाद है। फिल्म की अभी कोई मतलब इस तरह की फिल्म की जो एक जमाने में बन रही थी वो तो बन रही थी, लेकिन अब जो जिस तरह का एक मॉडर्न सिनेमा है, जो आज के अहद का सिनेमा है, उसकी अभी तामीर में ना हमें थोड़ा बहुत लगेगा। अभी हम आपके साथ जो है एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें मैं आपके सामने कुछ फिल्म्स के नाम रखूंगा और आपने उनकी कास्टिंग अपने मुताबिक करनी है, ठीक है? तो सबसे पहली फिल्म है टाइटैनिक। टाइटैनिक फनी कर दूं या ऐसी कर दूं जो आपकी सीरियस वाली आप कह रहे हैं? इट्स अप टू यू। अच्छा, टाइटैनिक टाइटैनिक के लिए वो कोई लड़का उस तरह का लियोनार्डो जैसा इतना कम उम्र और इतना प्यारा, इतना अच्छा लड़का कोई है ही नहीं। और खातून भी बड़ी मुश्किल कास्टिंग, क्योंकि वो जो खातून थी, अब तो सब लोगों ने जितने बोटॉक्स करवा के और वो सर्जरीज करा के वो इतनी स्लिम ट्रिम स्किनी हो गई हैं, तो मतलब कौन है कोई ऐसी चले मैं कह देता हूँ ये आपके बिलाल अब्बास और ओके, बाहुबली। बाहुबली बाहुबली हुमायूं सईद और अच्छा, हाँ हुमायूं सईद। बाहुबली जो है ना, वो जो उसका मेन हुमायूं सईद, मतलब क्या बोलूं, हमारे तो एक बात बताएं, मैं तो गिने चुने लोग हैं, मतलब हम क्या इसमें वो करें। हुमायूं सईद फिल्म, क्योंकि मैं फिल्म की आपको वो कर रहा हूँ, हुमायूं सईद हो गए और हुमायूं मलिक। ओके, एक्वामैन। ये मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता आपको, मैंने नहीं देखी। जोकर। जोकर 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 इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। वंडर वुमन। वंडर वुमन महविश हयात। अच्छा, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। 50 शेड अदनान सिद्दीकी और Okay. अदनान सिद्दीकी और इरज मंसूर मॉडल अगर होगा। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आपने भी टाइम निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया, आपका बड़ा डिफरेंट था, अलग था दूसरों से। मजे का मतलब थोड़ा, वरना वो ये था घिसे पिटे सवालात होते थे, वो घिसे पिटे सवालात नहीं थे, मजे के सवाल थे। मजा आया आपके साथ बहुत ज्यादा। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन को भी आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज फ्री। और अपना और सभी का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।